जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जो परमेश्वर ने आज फिर एक मौका दिया ताकि मैं आपके बीच एक परमेश्वर का जीवित वचन को साझा कर सकूं। आज मैं परमेश्वर का वचन जो आपके बीच में बांटना चाहता हूँ वह है भजन संहिता 42 अध्याय का 1 और 2 वचन मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ, जो इस प्रकार से कहता है। अगर हेडिंग में देखेंगे तो लिखा है निर्वसित व्यक्ति की प्रार्थना। निर्वसित व्यक्ति की प्रार्थना है और यहाँ पर लिखा है एक वचन में, जैसे हिंडी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है कि मैं जैसे हिरणी नदी के लिए हाँफती है, जैसे हिरणी जल नदी के लिए हाँफता है वैसे ही मैं तुम्हारे लिए हाँफता हूँ। हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है। हिरणी जो होती है सोचती है, जब प्यास लगता है तो सोचती है कब पानी आ जाए इस नदी में, कब पानी मिल जाए कि मैं पी लूँ और अपनी प्यास को मैं बुझा सकूं। ऐसा वो हाँफती है। हाँफना हकर हकर करने लगती है जब प्यास लगती है, तो इस तरीके से है। और कहता है वैसे ही हे परमेश्वर, लिखा है वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं राजा दाऊद कि परमेश्वर मैं वैसे ही आपके लिए हाँफता हूँ, जैसे हिरणी जल के लिए हाँफती है। मैं आपके लिए हाँफता हूँ, मैं प्यासा हूँ आपके लिए, मैं आपके लिए प्यासा हूँ। मैं सोचता हूँ कब मैं आपको अपना मुख दिखाऊं। हे जीवते परमेश्वर, हे जीवते ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि कब मैं आपके पास जाऊं और अपना चेहरा दिखाऊं, आपसे कब मिलूं। मैं बेताब रहता हूँ। कई जगह में तो दाऊद कहते हैं कि मैं एकदम प्यासा हूँ। मैं एकदम सोच में पड़ जाता हूँ कि कैसे मैं परमेश्वर के पास कब चला जाऊँ, कब मैं परमेश्वर से बातें करूँ, कब मैं परमेश्वर का भजन गाऊँ, कब मैं परमेश्वर से मिलूँ। एकदम बेताब रहता है, लालसा उसके मन में लगी रहती है। दोस्तों, यह वचन हमें यही सिखाता है कि हमें परमेश्वर के लिए एक प्यास होनी चाहिए। परमेश्वर के लिए हमें प्यास होनी चाहिए। हमारे जीवन में एक प्यास होना चाहिए उस महान परमेश्वर के लिए। और कहता है जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुख दिखाऊं। इस बात से वो व्यक्ति प्यासा है कि कब मैं परमेश्वर को मिलूं। दोस्तों, आज संसार में लोगों के पास समय नहीं है। लोग व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त हैं। वो अगर आप कुछ भी उनको बताएंगे तो नहीं सुनने वाले हैं। बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं जो भी काम कर रहा हूँ अच्छा हूँ, सुकून से हूँ, अच्छा हूँ, मस्त हूँ मैं। आपका समय, आपका बात सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जब बीमार पड़ते हैं, जब दुख में होते हैं, तब उनके पास डॉक्टर के पास जाने के लिए पूरा समय मिल जाता है। और डॉक्टर बोलता है कि आपको 10 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह का बेड रेस्ट करना होगा। उस समय उनके पास फुल टाइम होता है। तो कई बार लोगों के जीवन में जो समस्याएं आती हैं, इस वजह से आती हैं कि लोग परमेश्वर को समय नहीं देते हैं। जब समस्या आ जाती है तो सब लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए किसी ने एक संत ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होय। मतलब इसका हिंदी में मैं बताना चाहता हूं कि लोग ईश्वर को याद कब करते हैं, जब उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, जब मुश्किलें आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तब ईश्वर को लोग याद करते हैं। लेकिन अगर ईश्वर को वैसे ही याद करते रहें
तो क्यों समस्या ही आएगी आपके जीवन में? आपके जीवन में समस्या ही नहीं आएगी। आप अच्छे रहेंगे, हमेशा मस्त रहेंगे। लेकिन लोग याद नहीं करते हैं। इसलिए आप परमेश्वर को याद करें, परमेश्वर के लिए हाँफते रहें, परमेश्वर के लिए प्यास को जगाएं अपने जीवन में, ताकि परमेश्वर आपसे मिल सके। लिखा है, तुम परमेश्वर को जब तक खोजो कि जब तक वो मिल न जाए। और यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि तुम मेरा शब्द सुनकर अपनी द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आ जाऊंगा। यीशु मसीह आज हमारे दिल के दरवाजे पर खड़ा है दोस्तों। वो खटखटा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आपके दिल के दरवाजे पर हूँ। अगर मेरा शब्द आप सुनते हैं तो आप दरवाज़ा खोल देंगे, मैं अंदर आ जाऊंगा। आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है परमेश्वर को। आपको कहीं नदी, पहाड़ या कहीं जंगलों में, किसी गुफाओं में जाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपके पास में है। परमेश्वर खड़ा है पर दिखाई नहीं देता, इनविजिबल गॉड है वो। इसलिए आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि भजन संहिता 42 अध्याय उसका 1 और 2 वचन इस प्रकार से कहते हैं, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर अब परमेश्वर को अपना मुख दिखाऊंगा। इस बात से एक व्यक्ति प्यासा है कि कब मुझे मौका मिले, कब मैं चर्च जाऊं, कब मैं परमेश्वर से बातें करूं, कब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ूं, कब मैं परमेश्वर के करीब में जाऊं। इस बात से एक प्यास होनी चाहिए, एक ललक होनी चाहिए दोस्तों, जिससे कि हम परमेश्वर के लिए अपना दिल खोल करके आराधना कर सके, स्तुति कर सके। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दिया है। अगर आप आशीषित हुए हैं तो जरूर कम से कम 2 लोगों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर आशीष दे।